देखिए अगला प्रश्न है, देश हितैषणी सभा को स्थापित किया गया था। देश हितैषणी सभा की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है। तो देखिए, देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी? उदयपुर में। उदयपुर के जो महाराणा है सज्जन सिंह, उनके द्वारा, सज्जन सिंह के द्वारा देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 2 जुलाई 1877 को। 2 जुलाई 1877 को उदयपुर में, उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा देश हितैषणी सभा की स्थापना क्यों की गई थी? इसका उद्देश्य था राजपूतों के अंतर्गत जो वैवाहिक समस्या है उसको सुलझाने के लिए देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी। तो 2 जुलाई 1877 इसका आंसर हुआ। फिर देखिए अगला प्रश्न, 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन है, ये आपको बताना है। जयपुर की स्थापना कब हुई थी? जयपुर की स्थापना हुई थी 1727 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपके सवाई जय सिंह द्वितीय या जय सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर को स्थापना करने का कार्य किया गया था। और 1727 में तो जयपुर की स्थापना की गई थी। और इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका जगत सिंह, सवाई जगत सिंह। लेकिन ये जो सवाई जगत सिंह है ये शासक कब बने थे? 1803 ईस्वी में ये जयपुर के शासक बने थे। और ये संधियां कब हुई थी आपकी? 1818 में। 1818 में अंग्रेजों के साथ में संधि के ऊपर हस्ताक्षर करने वाले जयपुर के शासक कौन थे? आपके सवाई जगत सिंह थे। अंग्रेजों के साथ में संधि करके अंग्रेजों की अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली थी। तो सवाई जगत सिंह इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भरतपुर और अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधियां की थी। कब की थी ये आपको बताना है। एक ही सन में की गई है दोनों की, भरतपुर और अलवर की। इन्होंने संधियां कब की थी? 1803 में की थी। लेकिन 1803 में भी कब की थी? देखिए, भरतपुर ने संधि की थी आपकी 29 सितंबर को, 29 सितंबर 1803 को। और भरतपुर के शासक कौन थे आपके? रणजीत सिंह थे, रणजीत सिंह। जबकि अलवर ने संधि कब की थी आपकी? 14 नवंबर को, 14 नवंबर 1803 को। और अलवर के शासक कौन थे आपके? बख्तावर सिंह थे, बख्तावर सिंह। ठीक है, भरतपुर ने संधि कही थी 29 सितंबर 1803 को। और अंग्रेजों की ओर से संधि करने वाला व्यक्ति कौन था यहाँ पर? लॉर्ड वेलेजली। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और भरतपुर के शासक उस समय कौन थे? रणजीत सिंह थे। जबकि अलवर ने संधि की थी 14 नवंबर 1803 को। और उस समय अलवर के शासक कौन थे आपके? बख्तावर सिंह थे। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा? भरतपुर हो जाएगा। तो दोनों ही देखे आपने, सितंबर दे रखा है और नवंबर दे रखा है, 1803 दे रखा है। और आपको पहले भरतपुर दे रखा है तो भरतपुर ने सितंबर में और अलवर ने आपके नवंबर में, यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ में सबसे अंत में प्रत्यर्पण की संधि की थी? सबसे अंत में संधि करने वाली राजस्थान की कौन सी रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ में प्रत्यर्पण की संधि की थी? देखिए, सिरोही ने की थी। और कब की थी? 1823 में। और सिरोही के शासक कौन थे? शिव सिंह। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से या ब्रिटिश सरकार से प्रत्यर्पण की संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? सिरोही थी। 1823 में इसने संधि की थी। और सिरोही के महाराजा कौन थे? शिव सिंह थे। इसके अलावा कोटा ने संधि कब की थी? तो 1817 में कोटा ने संधि की थी। और जैसलमेर ने संधि की थी 1819 में। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। और आपकी भरतपुर ने संधि की थी 1803 में। ठीक है, यानी कि सिरोही ने सबसे अंत में की थी 1823 में, कोटा ने 1817 में, जैसलमेर में 1819 ने, और भरतपुर के 1803 में संधि की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न, लॉर्ड लेक ने होलकर, सिंधिया और अमीर खां की सम्मिलित सेना को कहां पर पराजित किया था, यह आपको बताना है। लॉर्ड लेक ने होलकर, सिंधिया और अमीर खां, इन तीनों की संयुक्त सेना को कहां पर पराजित किया था? देखिए, इन तीनों के बीच में और लॉर्ड लेक के बीच में एक युद्ध हुआ था 1805 में। कहां पर हुआ था? भरतपुर में। कौन सी जगह पर? बेर नामक स्थान पर। ठीक है, बेर का युद्ध हुआ था 1805 में। और बेर वर्तमान में कहां पर है? भरतपुर में है। जहां पर लॉर्ड लेक जो कि अंग्रेज अधिकारी था उसने होलकर, सिंधिया और अमीर खां को सम्मिलित रूप से पराजित करने का कार्य किया था। तो बेर के युद्ध में किया था। बेर नामक जगह भरतपुर में है। फिर अगला प्रश्न है, चार्ल्स मेटकॉफ
चार्ल्स मेटकॉफ कहाँ के रेजिडेंट थे, ये आपको बताना है। चार्ल्स मेटकॉफ ये 1835-36 में 1835-36 में ये भारतीय गवर्नर भी रहे हैं, भारतीय गवर्नर के पद के ऊपर भी रहे हैं। और भारत के साथ साथ में जो चार्ल्स मेटकॉफ है ये आपके कनाडा और जमैका के रेजिडेंट या जमैका के गवर्नर भी रह चुके हैं। चार्ल्स मेटकॉफ है, दिल्ली के रेजिडेंट थे ये, ठीक है। आपको पूछा गया ये कहाँ के रेजिडेंट थे, तो भारत में ये 1813 में दिल्ली के रेजिडेंट के पद के ऊपर नियुक्त हुए थे, तो दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली के रेजिडेंट थे और 1835-36 में भारत के गवर्नर जनरल भी रहे हैं। फिर अगला प्रश्न है, इस गढ़ के लिए, कौन से गढ़ के लिए अंग्रेज अधिकारी कर्नल जेम्स टोड ने यह कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर पेश की जाए तो वो इस गढ़ को चुनेंगे। कर्नल जेम्स टोड को कहा गया था कि अगर आप राजस्थान में एक जागीर के रूप में रहना चाहते हैं तो कौन से गढ़ का आप चुनाव करेंगे। तो कौन से गढ़ के बारे में इन्होंने कहा था, इन्होंने भैंसरोड गढ़ दुर्ग के बारे में कहा था। कर्नल जेम्स टोड को जब पूछा गया तो कर्नल जेम्स टोड ने भैंसरोड गढ़ दुर्ग का उल्लेख किया है। 1857 के अंतर्गत कोटा की सेना ने जब बगावत कर दी थी तो भैंसरोड गढ़ के जो रावत है उन्होंने कोटा के महाराव की सहायता की थी। तो ये भैंसरोड गढ़ का किला है वो काफी चर्चा में रहा है इतिहास में। कर्नल जेम्स टोड ने यह कथन कहने के माध्यम से और भी ज्यादा चर्चा में इनको ला दिया था। फिर अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को मूल करा मीठा ठग किसने कहा है। अंग्रेजों को मूल करा मीठा ठग, देखिए एक तो ये रचना है और एक रचना और हमें लिख देता हूं, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, मुल्क रे ऊपर, ये दोनों रचना ही आपको एग्जाम में दी जाती हैं और दोनों के रचयिता आपको एग्जाम में दिए जाते हैं। दोनों के रचना और दोनों की रचयिता आप याद तो कर लेते हो, लेकिन जब आपको दोनों ऑप्शन में देखने को मिलती है तब आप कंफ्यूज हो जाते हो। मुल्क रा मीठा ठग, मुल्क रा मीठा ठग, ये तो किसका है आपका शंकरदान सामोर का है। और आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये रचना किसकी है आपकी बांकीदास की है, बांकीदास की है, जो आपको ऑप्शन में भी दे रखा है बांकीदास ने। तो दोनों ही आपको ऑप्शन में देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर ये तो बांकीदास है और मुल्क रा मीठा ठग ये है शंकरदान सामोर की। फिर अगला प्रश्न है, उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी। देखिए इसकी स्थापना की गई थी 1947 में। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना कब की गई थी, 1947 में। इसके द्वारा की गई थी, शांता त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। शांता त्रिवेदी का जो जन्म है ये कहां पर हुआ था, या इनका जो संबंध है ये नागपुर से है, नागपुर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। और राजस्थान में महिला परिषद, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना इन्होंने की थी शांता त्रिवेदी, इनका जन्म नागपुर महाराष्ट्र में हुआ है। ये स्थापना 1947 में की गई थी।